पिछले कई महीनों से बालाघाट तहसील के लिंगा ग्राम सहित कई गांवों के ग्रामीणों की फौती नामांतरण, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्री सहित अन्य योजना और राजस्व के कार्य अटक गए हैं, जिससे हजारों लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल इसकी वजह ऑनलाइन पोर्टल से लिंगा खरीदी केंद्र का गायब होना है और बालाघाट लिंगा के बजाय पोर्टल में 100 किलोमीटर दूर बहर तहसील का वनग्राम लिंगा शो होना है। प्रशासन की चूक से हुई इस गलती की सजा कई गाँव के किसान भुगत रहे हैं, जिन पर करें कोई और भरे कोई वाली कहावत सटीक बैठ रही है। ऑनलाइन पोर्टल में गजब के इस कारनामे से राजस्व के दस्तावेज नहीं बनने के कारण किसान खासे परेशान हैं और अब उनकी नाराजगी आक्रोश में बदल रही है। बता दें कि पंजीयन पोर्टल से लिंगा धन खरीदी केंद्र ही गायब है और बालाघाट लिंगा के बजाय 100 किलोमीटर दूर बहर का वनग्राम लिंगा दर्ज हो गया है, जिसके चलते लिंगा खरीदी केंद्र के अंतर्गत 25 गाँव के किसानों के सामने अपनी उपज धान को बेचने, भुगतान ऋण, स्लॉट बुक करने सहित अन्य परेशानी खड़ी हो गई थी, जिसके चलते सोसाइटी के प्रबंधक, कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी संशय की स्थिति में थे। इस मामले को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद हलचल मचने पर भले ही प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में सुधार तो नहीं किया गया, लेकिन 25 गांव के किसानों की उपज धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई। इसके बाद भी हजारों किसान भ्रम की स्थिति में हैं। अब ऑनलाइन पोर्टल से लिंगा हल्का नंबर का रिकॉर्ड गायब होने या परिवर्तित होने के कारण सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों के सामने फौती नामांतरण, डायवर्जन, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्री सहित अन्य योजना और राजस्व के कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों के दस्तावेज बनाने से लेकर अन्य राजस्व के कार्य अटक गए हैं। खुद किसान अपनी मुसीबतों को लेकर नाराज हैं। धान संबंधित खरीदी में सबसे बड़ी समस्या शुरू में आई कि पंजीयन का इतना प्रॉब्लम चला कि कुछ दिन तक तो मेरे ख्याल से किसान भ्रमित रहे, अभी भ्रम में ही है, किंतु अब बीच में पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से खलबली मची और अन्य चैनलों ने भी सहयोग किया, तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था की गई और यानी पंजीयन हुआ। पंजीयन के बाद में अभी खरीदी की भी वैकल्पिक व्यवस्था है, किंतु अभी भी किसान भ्रामक स्थिति में है कि ये जो हो रहा है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अभी जो तकनीकी खराबी वो दुरुस्त हुई क्या? नहीं, अभी तकनीकी समस्या जैसे कहने का तात्पर्य है, अपने यहाँ जो फार्मर रजिस्ट्री, किसान आईडी वगैरह जो सब योजना प्रारंभ की गई है, यह पोर्टल के माध्यम से भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है। अभी बीच में कहा गया था कि रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, किंतु ये अभी भ्रम में है, हो रही है या नहीं हो रही है इतना तो मुझे जानकारी अभी नहीं है। तो ऐसे में क्या स्थिति किसानों के बीच में, किस तरह की नाराजगी? नाराजगी ये है कि किसी भी प्रकार से ये तकनीकी समस्या का समाधान हो और हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे दस्तावेज नहीं बन रहे हैं, राजस्व के काम नहीं हो रहे हैं, तो लोग बार बार तहसील ऑफिस जा रहे हैं, कितनी समस्या हो रही है इसको? समस्या है, किसान आक्रोशित है और दर दर भटक रहा है, उनको संतुष्टि नहीं है और उनका काम नहीं हो पा रहा है। कितने गांव आते हैं आपके लिंगा इसमें? हमारे यहाँ लिंगा ग्राम सोसाइटी संबंधित तो 4 ग्राम पहले से ही है, किंतु अन्य 5-6 ग्राम अन्य और आते हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है। अभी भी बालाघाट विकासखंड पे शो नहीं कर रहा है। वो बैहर विकासखंड है, वनग्राम बोलते, वहाँ शो कर रहा है बोलते। तो कितनी बड़ी त्रुटि मान रहे हो सर? ये बहुत बड़ी त्रुटि है। और जब अपन सोसाइटी की बात करें, हमको तो पता चला कि पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग से ही गायब है। राजस्व विभाग में जैसे कोई किसी को अपना नक्शा खसरा संशोधन कराना है, कहीं त्रुटि हो गया वो सुधार कर रहे हैं, वो भी नहीं है। किसी को डाइवर्शन करवाना है भू अभिलेख शाखा से, वो भी नहीं हो रहा है। और कई प्रकार के जो काम है किसानों के, फौती नामांतरण, वो काम हो ही नहीं रहा है। आप भी ऐसी समस्या से गुजरे हैं? हाँ, मैं मई जून में एक किसान आया था, जिनको हम, जो किसान का अपने को थोड़ा सा नक्शा खसरा गड़बड़ था, दूसरे के नाम से हो गया था, उसके लिए हमने एक आवेदन लगाए। तो आवेदन लगाए तो हमने सोचे पोर्टल कभी बंद कभी चालू होता है, 1-2 दिन में खुल जाएगा। हमको वहाँ बताया जो अर्जुनिस्ट लोगों ने। फिर उसके बाद में पता चला कि रिकॉर्ड से ही गायब हो गया। इसका तो शिकायत सबसे पहले मैंने ही किया था संबंधित पटवारी साहब को, तो उन्होंने बोले आज नहीं कल खुल जाएगा, आज नहीं कल खुल जाएगा। फिर पटवारी साहब ने फिर अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, बोले बहुत दिन, ये मई जून की बात है। अब जो दस्तावेज नहीं बन रहे हैं, तो इसको लेकर क्या किसानों में नाराजगी है या आक्रोश बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी है भाई। धान
खरीदी वाली बात तो अलग है कि धान का तो हमने सुने हैं ऐसा कि वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जो यथावत लिंगा में जो सेंटर था यहाँ सेंटर बनाया गया, लेकिन जो किसानों के जो काम नहीं हो रहा है, जो राजस्व विभाग वाले दस्तावेज वाले, उससे किसान परेशान है। फिर भी किसानों का ऐसा खैर अब खरीदी हो रहा है तो खैर किसानों को तो पेमेंट मिल जाएगा, यहीं पर जब खरीदी कर रहे हैं तो वो भी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अभी तक के जो राजस्व विभाग के जो पोर्टल पे प्रदर्शित नहीं कर रहा है उसको सुधार नहीं हुआ है अभी तक। ये प्रशासनिक त्रुटि है और प्रशासनिक लोग इसको सुधारना चाहिए। अभी भू राजस्व में काफ़ी समस्या आ रही है क्योंकि कुछ अभी काफ़ी महीने हो गए, मतलब मेरे भी कैसे रजिस्ट्री हुई है और ये पोर्टल पे जो नाम नहीं चढ़ रहा है किसानों का, रजिस्ट्री होने के बाद भी बीच में धान को लेकर समस्या यहाँ उत्पन्न हुई थी। ऐसे ये पोर्टल के कारण काफ़ी समस्या हो रही है, जो किसानों का काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारे किसान पढ़ते हैं, नेत्रा के, लिंगा के, हरदोली, देवरी, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो लिंगा से जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पे देखा जाए तो पूरे जो काम है रुके हुए किसानों के आज हो नहीं पा रहे हैं। फौती वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्री में भी समस्या, किस किस चीज़ में समस्या आ रही है? ई श्रम वाले में भी समस्या, ई श्रम वाले में अब समस्या आ रही है, रजिस्ट्री में समस्या आ रही है, नाम नहीं चढ़ रहे हैं। जितने भी पोर्टल से काम हो रहे हैं आजकल सब ऑनलाइन काम होने लगे, जिससे पूरी काफ़ी समस्या हो रही है ऑनलाइन कारण। क्या होगा? अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की गई है उनके द्वारा। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस मतलब यहाँ अतिशीघ्र ध्यान दें ताकि किसान जो परेशान हो रहे हो परेशान ना हो। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी भी ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी के मामले को संज्ञान में होने के बाद भोपाल व वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की गड़बड़ी कब तक ठीक होगी और किसानों को सही मायने में राहत कब मिलेगी, इसको लेकर अधिकारी खुद संशय में हैं। ये विषय संज्ञान में आया हुआ है कि जो तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम लिंगा है उसका टेक्निकल जो LGD कोड होता है वह तहसील बैयर के एक 1 ग्राम लिंगा से मैप हो गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर संज्ञान लेते हुए उस उक्त तकनीकी समस्या के निदान हेतु वरिष्ठ कार्यालय में पत्राचार प्रेषित किया गया और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कलेक्टर कार्यालय द्वारा भी इसे प्रदेश स्तर पे संज्ञान में ला दिया गया है। चूँकि किसान जो हमारे हैं उनके कुछ नामांतरण एवं अन्य विषय से संबंधित चीज़ें जिसमें रजिस्ट्रियाँ इत्यादि भी प्रभावित हो रही हैं, उसके शीघ्र समाधान हेतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं एवं वरिष्ठ स्तर पे इसके निदान हेतु शीघ्र ही कार्रवाई प्रचलित है। सर, किसान इस बात से आशान्वित है प्रशासन से और उनका ये मानना है कि उनकी परेशानी कब खत्म होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। जैसे फौती कटाने जा रहे हैं, नामांतरण खसरा शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे इशूज कब तक के सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ संभावना? इस समस्या के निदान हेतु लगातार हम भी प्रयास करते हैं अपने स्तर पे कि वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से इसमें और प्रदेश स्तर से इसमें शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। दूरभाष पे भी इस संबंध में चर्चा की जाती है ताकि इसका समस्या का समाधान हो। हम चाहते हैं कि शीघ्र इसका निराकरण कराते हुए आम जनमानस की एवं कृषकों की समस्या का हम निदान कर पाएं। लिंगा गांव हल्का नंबर से नेत्रा, परसवाड़ा, देवरी सहित अन्य गांवों के भी किसान आते हैं। इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का निराकरण गर्त में ही दिखाई दे रहा है। बालाघाट से पंजाब केसरी के लिए हरीश लेलहारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।